विकासशील इंसान पार्टी को आप कहाँ देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, उत्तर प्रदेश में वीआईपी पार्टी अभी हमने लॉन्च किया, 3 महीना हुआ है, और यूपी के लिए आप डिस्कशन कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिहार में रहकर एक पार्टी हमने 3 महीना पहले ही हमने लॉन्च किया और इतना अच्छा लोगों का सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, खास करके निषाद समुदाय का। तो मजबूती से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज बिहार में भी हमने निषाद समाज को गोलबंद किया और हम बहुत कम समय में 2 साल में हमने राजनीति में एक अच्छा मुकाम मैंने हासिल किया है। समाज का लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण मिले, और कई राज्य में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश या झारखंड ऐसे राज्यों में नहीं मिल रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, ये एक आंदोलन से उत्पन्न हुआ पार्टी है, और ये निषाद समाज ने खून पसीना से ये पार्टी बनाया है। और आज बिहार में सरकार है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और मजबूती से बिहार के जनता के लिए, 12 करोड़ जनता के लिए भी काम हो रहा है, और खास करके निषाद समुदाय के लिए भी जो उनके खास करके उत्थान के लिए जो काम होना चाहिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश में पार्टी हमने लॉन्च किया, वहां पे भी निषाद समाज का काफी बड़ा संख्या है, और हम अपने लोगों के बीच में मैक्सिमम काम कर रहे हैं। पार्टी तो कोई एक जाति और एक धर्म का नहीं होता है, लेकिन इस पार्टी में विशेष तौर पे निषाद समुदाय का ज्यादा से ज्यादा योगदान है, और उन्हीं के सहयोग से आज पार्टी उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। और आने वाले समय में 165 सीट हमने चिन्हित किया है उत्तर प्रदेश में, जिसपे ऑलमोस्ट हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन के साथ लड़ेंगे या आप अकेले जाएंगे? नहीं, अभी तक तो मेरा एक ही नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और ये क्लियर है संदेश केंद्र सरकार को, क्योंकि हमारी जो आरक्षण की लड़ाई है केंद्र सरकार से है, और वहां पे हमारी एक ही नारा है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। तो ये निश्चित हो जाता है कि हम एनडीए के साथ तो गठबंधन नहीं करना चाहते हैं। तो बिहार में सर आपका एनडीए गठबंधन, वहाँ अकेले लड़िएगा तो बिहार में कुछ सरकार के ऊपर नहीं, उसमें क्या है, ऐसा कुछ नहीं है ना, सब पार्टी स्वतंत्र हैं, सब चुनाव लड़ने के लिए। अभी हमारी गठबंधन बिहार में है, कुछ चीजों को लेके हमारा हुआ, आज हम सरकार के हिस्सा हैं, ठीक है, ये 4 पार्टी का ये सरकार है। तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना नहीं करना ये हम पे और ये भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टी जो भी है वो उनके ऊपर है कि एक दूसरे करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा विचारधारा है कि निषाद को, जो गरीब लोग उनको सम्मान मिले, और उसके लिए हम राजनीति कर रहे हैं। तो अगर जब वो उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा तो हम किसी के साथ क्यों रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ अगर आपको बुलाते हैं गठबंधन के लिए तो? नहीं, वो बुलाते हैं या जो भी बातें होगा वो ठीक है, अपने जगह पे है, ठीक है, लेकिन अभी तो हमारे एक ही उद्देश्य है कि हम लड़े, अपनी ताकत दिखाए। लोग एक्चुअल हमारी ताकत को समझ नहीं पा रहा है। आज हमारे पास बिहार में भी 15% वोट है और उत्तर प्रदेश में भी 15% वोट है, और लोग इनको नहीं समझ पा रहे। बिहार में जैसे समझे तो वैसे आज हम सत्ता में हैं और एक अच्छा गठबंधन हुआ, तो आज वो वहां पे जो हमारे वोट है उनको दूसरे पॉलिटिकल पार्टी क्लेम करता है कि ये वोट हमारे साथ है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि वो वोट जो आज की तारीख में है वो हमारे साथ है। तो एक बार हमें चुनाव लड़के अपनी ताकत दिखाना पड़ेगा कि ये देख लीजिए कि मेरे पास 15% वोट है। जैसे हमने बिहार में उपचुनाव 2020 में लड़ा और हमने एक सीट पर चुनाव लड़ा और 15% वोट लाया और मेरे वजह से सामने को चुनाव हारा। उनको एहसास होगा कि ये वोट अभी मेरे पास नहीं है, ये वीआईपी पार्टी के साथ है। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी को समझना पड़ेगा कि ये वोट जो है निषाद का वो वीआईपी पार्टी के साथ है। और इस बार जब तक हम अकेले दम पे नहीं लड़ेंगे तो ये कभी साबित नहीं हो पाएगा कि ये वोट किसके साथ है, ठीक है। ये तो क्लियर है कि इससे पहले कभी सपा को, कभी बसपा को, कभी बीजेपी को, कभी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में हमारे लोग वोट करते रहा, और ये आज प्रमाणित नहीं है कि किसके साथ है। लेकिन ये आज क्लियर हो गया कि देश में निषाद जो है ना वो वीआईपी पार्टी के साथ है। तो एक बार हमें लड़ना है, और हमारा इशू भी है आरक्षण के लिए, हमेशा हमारा काम भी ना हो और हम लोगों को मदद करते रहे, उनको सरकार तक पहुंचाते रहे, तो ऐसे भी नहीं है। हमें खुद उस जगह पे पहुंचना है। तो हमें तो मुख्य हमारी लड़ाई जो है 2024 होगा। 2024 में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में से हम अच्छा सीट जीतकर और केंद्र पहुंचेंगे, और केंद्र जिस रोज पहुंचेंगे उस रोज निषाद के आरक्षण हम लोग लागू कराएंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो इसके लिए हमें अपनी ताकत बनाना है, तो इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में काम जारी है। सदुद्दीन ओवैसी है, एआईएमआईएम के नेता है, वो दावा कर रहे हैं कि जो निषाद वोटर्स है उनके समर्थन में वो उनको वोट देंगे। मायावती भी बोल रही है कि दलित, ब्राह्मण और निषाद वोटर जो है उनके पास जाए। हाँ, आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये निश्चित तौर पे सब पार्टी क्लेम करता है कि हमारे साथ है, कोई नहीं कहता है कि हमारे साथ नहीं है। हम भी कहते हैं कि आज देश में यादव हो, मुस्लिम हो या अपर कास्ट हो, सब जाति धर्म के लोग हमारे साथ है। तो हमारे साथ है, ये हम कभी नहीं बोल सकते कि हमारे साथ कोई नहीं है। हमारे साथ है, और वो कितने बड़े संख्या में है वो जब हम चुनाव लड़ते तब पता चलता है।
लेकिन आज हम सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, हर जाति धर्म को सम्मान देने की बात करते हैं। तो आज हमारे पास पार्टी में मुस्लिम भी पदाधिकारी है, अल्पसंख्यक भी है, अपर कास्ट भी है, हर जाति धर्म के लोग हमारे पार्टी में है। अब वो कितने बड़े संख्या में है तो वो तो चुनाव के समय में पता चलेगा। तो जो भी लोग क्लेम करते हैं उनको चुनाव 2022 में पता चलेगा। तो मैं जैसे क्लेम कर रहा हूं तो मुझे भी 2022 में पता चलेगा कि निषाद समुदाय का कितना परसेंट वोट हमारे साथ है, अन्य समाज का कितना परसेंट वोट मेरे समाज साथ है। तो ये चुनाव पे ही पता चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के जो 4.5 साल के कार्यकाल है, कोरोना संकट को लेकर विपक्ष ने हमला भी किया, आप किस तरीके से देखते हैं, कितना नंबर देंगे 10 में उनके कार्यकाल को? देखिए, सरकार है, उन्होंने अपने स्तर से तो बहुत ही अच्छा काम किए, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूं। 10 में से 7 नंबर मैं दूंगा। और बहुत सारा इशू है उत्तर प्रदेश में, और जो उत्तर प्रदेश के हर जाति धर्म के लोगों ने जो उम्मीद किया था, उस उम्मीद पे वहां के सरकार खरा नहीं उतरे और विशेष लोगों को लेकर राज चला रहे हैं। विशेष लोग, विशेष जाति धर्म के लोगों को लेके राज चला रहे हैं, विशेष जाति धर्म को टारगेट भी किया जाता है। तो मुझे लगता है कि राज्य का मुखिया के सामने में ये सही नहीं है, और ये होता तो मतलब कहीं ना कहीं पक्षपात, भेदभाव ये सब दिखता है। जैसे आज हमने लोग राम को मानते, कोई रहीम को मानते, हम फूलन देवी को मानने वाले उनके वंशज है। आज उनके लिए हमने उत्तर प्रदेश में हमने 18 फीट का 18 प्रतिमा हर मंडल में माल्यार्पण करने का इच्छा रखा था, लेकिन आज हमें नहीं करने दिया। हमें बनारस एयरपोर्ट से ही हमें बिहार लौटा दिया गया, हमें उत्तर प्रदेश में बाहर निकलने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार जो है वो उनका नीति नहीं है। आज मैं एक दलित का, पिछड़ा का बेटा हूँ, इसलिए ना आज हमें इस तरीके से टारगेट किया गया। या निषाद समुदाय की जो हम लोग जिसके ऊपर गर्व करते फूलन देवी, और आज वो पिछड़े समाज से, इसलिए लोगों ने उनको टारगेट किया। यही अगर बड़े लोगों के घराने में रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनको लोग परेशान करते, इस तरीके से उनको ये करते। आज दुनिया ने फूलन देवी को माना है, हम कहीं नहीं कह सकते कि वो सही किए हैं। हम कानूनी तौर पे वो गलत किया, उनका सजा भी उनको मिला, लेकिन उसके बावजूद भी अगर लोग दुनिया में समझने वाला, सोचने वाला है, तो वो ये बात से निश्चित तौर पे मानता है कि महिला जो है ना सिर्फ चूड़ी पहनना नहीं सीखा है। महिला के साथ अत्याचार कीजिएगा, अन्याय कीजिएगा तो वो आपको जवाब देगा, और वो जवाब देने में फूलन देवी सक्षम थी। और उसका जवाब देने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन दुनिया के नजरों में वो एक आइकॉन बनी, ठीक है। तो उस जगह पे आज उनको हम लोग अच्छे भाव से देखते हैं, उनको हमेशा सम्मान देने का बात करते हैं, तो कुछ लोगों को परेशानी होता है। तो ऐसे राज्य नहीं चलता, ऐसे सरकार नहीं चलता। तो ये उनकी सोच है। फिलहाल तो हम तो काम कर रहे हैं मजबूती से, उत्तर प्रदेश में हर सीट पर कर रहे हैं। अब अगले महीने से हमारे 9 तारीख से ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर में 12 रैली है, खास करके पूर्वांचल में ज्यादा से ज्यादा रैली है। तो ये सारे रैली का भी प्लान हो रहा है। पार्टी अपने स्तर पे, बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं, और 165 सीट पे विशेष तौर पे ध्यान दे रहे हैं।